आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। आज जो पद हम यहाँ देखने वाले हैं वह है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका बंदा शरण सबल की गहरे। बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे। निरमल शरण सकल जाम तोड़े, निरमल शरण सकल जाम तोड़े। एक पार ब्रह्म सु रहे रे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे। ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोक चून खावे, बंदा तीन लोक चून खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति। सब सिर ताल बजावे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे। ओम शब्द अजपो कहिए, फेर भृगुटी को ध्यानी, बंदा फेर भृगुटी को ध्यानी। सुर नर जोगी सकल जाम खाया, सुर नर जोगी सकल जाम खाया। खाया पीर मत ज्ञानी, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे। जो जन सुनो काल सूजी तो, उलट चढ़े आकाश, बंदा उलट चढ़े आकाश। के सुख राम छाड़ मन पवना, के सुख राम छाड़ मन पवना। करे आदगर बासा, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे। निर्मल शरण
सकल जाम तोड़े, निरबल शरण सकल जाम तोड़े, एक पार ब्रह्म सु रहे रे बंदा, शरण सबल की गहे रे बंदा, शरण सबल की गहे रे। इस पद के माध्यम से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारियों को चेतावनी दे रहे हैं। गुरु महाराज कहते, बंदा यानी मन, तू सबल यानी जो सबसे ताकतवर है, जो सारी सृष्टि को एक क्षण में बनाने की और मिटाने की ताकत रखता है, ऐसे बलवान सतस्वरूप परमात्मा का शरणा धारण कर, क्योंकि वह साहेब इतना बलवान है जो सारी सृष्टि तथा ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सबको आधार देने वाला है। वह परमात्मा सबका बाप है, उसे कोई बना नहीं सकता। संत कहते, साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना होए, और जो बेटा हो के अवतरे सो साहेब ना होए। क्योंकि साहेब सबको बना सकता है, सबको आधार दे सकता है। साहेब को कोई बनाने वाला नहीं, साहेब ने सबको बनाया है, लेकिन साहेब को कोई बना नहीं सकता। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परम पिता सत्स्वरूप साहेब की भक्ति अगर करोगे तो आपको वह जो जालिम कसाई काल है, यम है, वह हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर उस मालिक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति तू करेगा तो वह जालिम काल तुझे खाएगा। क्योंकि देवी देवता सबल यानी बलवान नहीं है, वह तो निर्बल है, उनको भी साहेब का आधार लेना पड़ता है। इसलिए तू सबल यानी वह जो सबल परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, उसका तू आधार ले। यही बात गुरु महाराज इस साखी से समझाते हैं। बंदा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म सु रहे रे। अभी आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं देखते हैं। ऐसो जबर काल कसाई, 3 लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब सिर ताल बजावे। गुरु महाराज कहते हैं कि वह जो काल है बहुत जबर कसाई है, उसे किसी की दया नहीं आती। जिस तरह से कसाई के हाथ में बकरी अगर मुर्गी आ गई तो क्या वह उस जीव को दया दिखाता है? नहीं ना। उसी तरह वह काल है जो 3 लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में जीवों को खोज खोज कर खाता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति, ये देवी देवता भी उस काल की चपेट से नहीं बच सकते। समय आने पर वह उनको भी मिटा देता है। ऐसा गुरु महाराज इस साखी से हमें समझाते हैं। तो ऐसा जो काल है, उस काल से अगर बचना चाहते हो तो उस सबल परमात्मा का शरणाधारण करो। यही बात गुरु महाराज इस साखी से समझाते हैं। अभी अगली साखी में गुरु महाराज क्या कहते हैं देखिए। ओम शब्द अजपो कहिए, फेर भृगुटी को ध्यानी, सुर नर जोगी सकल जम खाया, खाया पीर मत ज्ञानी। इस साखी में गुरु महाराज हमें समझाते हैं, काल की चपेट से बचने के लिए कई ध्यानियों ने ओम अजप्पा शब्द की साधना करके भृगुटी में वह छुप जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि उन ध्यानियों को भी समय आने पर काल खा ही लेता है। इतना ही नहीं, सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य, जोगी, पीर और मतज्ञानी होते हैं, उनको भी वह जालिम खा लेता है। यह काल इसी तरह से यह काल कसाई है, इसे किसी की दया नहीं आती। जो जन सुनो काल सूजितो, उलट चढ़े आकाशा, के सुख राम छाड़ मन पवना, करे आद घर बासा।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी से क्या समझाते देखिए। जिस संत ने उस सत्स्वरूप पार ब्रह्म का यानी परमात्मा का शरणा धारण किया, वही संत काल को जीत सकता है और इसी मानव तन में स्मरण करके त्रिगुटी में मन और 10वें द्वार पे पवन को त्याग कर उस अमर लोक का वासी बन सकता है। ऐसे ही संत काल के दुख से छूट सकते हैं। अगर आप सही में आत्म कल्याण करना चाहते हो तो सद्गुरु के शरण में जाके सद्गुरु से भेद लेकर भक्ति कीजिए। इसी से आपके जीव का कल्याण होगा। यही बात गुरु महाराज इस साखी से हमें समझाते हैं कि अगर आपको शरणाई लेना है तो उस सबल का लीजिए, जो बलवान है, जो ताकतवर है, जो सबको आधार देता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा का शरणा लीजिए और स्मरण भजन भक्ति करके खुद का आत्मा कल्याण कीजिए। राम राम सा।